अमीरों का माल लूटना और गरीबों में बांटने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का एक करेक्टर रॉबिन हुड याद आता है। दोस्तों, सुबह के बज रहे थे 7 और मोबाइल खोला तो उसमें एक आर्टिकल आया था सुल्ताना डाकू के बारे में। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते दिलचस्पी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मन में ख्याल आया कि क्यों ना वहाँ जाया जाए और वहाँ जाकर उस चीज़ को फील किया जाए। तो दोस्तों, मैं निकल पड़ा, अपनी बाइक उठाई, बिना कुछ सोचे समझे दिन के 1 बजे मैं निकल गया सुल्ताना डाकू की किले की ओर। सुल्ताना डाकू की कहानी इस कदर मेरे दिल पर घर कर गई थी कि मैं उसे देखने के लिए बेकाबू हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेरी जान कोटद्वार व्लॉग्स में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम निकल चुके हैं घर से सुल्ताना डाकू किला की ओर और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। इस टाइम पे हम आधे रास्ते में खड़े हैं, कोटद्वार हमने क्रॉस कर लिया है और अभी इस टाइम पे हम हैं यूपी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी यहाँ पर नदी बह रही है और सामने भी कितना अच्छा व्यू है हमारी रेल का, जो ट्रेन हमारी कोटद्वार के लिए आती है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मौसम काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। उधर देखिए पहाड़ों में कितनी ज़्यादा वो लगी हुई है, बादल ही बादल हो रखे हैं, एकदम मस्त। देखिए आप उधर। तो बस अब फटाफट से हम निकलेंगे वहाँ। कोटद्वार से करीबन 24 किलोमीटर पड़ रहा है वो किला। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं सीधे। उसके बाद आते टाइम शायद एक और जगह है जहाँ हम जाने वाले हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा किस जगह जाएंगे हम। बाकी मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा है, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। लेट्स गो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उत्सुकता भी मेरे साथ बढ़ती जा रही थी। अमीरों को लूटने वाला और गरीबों की मदद करता था सुल्ताना डाकू। ये कैरेक्टर था जिसे 96 साल पहले 7 जुलाई 1924 को फांसी दे दी गई थी। ऐसा उसने क्या किया था जिसकी वजह से उसको सीधे फांसी दी गई और उसके पीछे की कहानी क्या थी, ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी और मैं धीरे धीरे किले की ओर बढ़ रहा था। हम आगे बढ़ते गए और एक गली में घुस गए। गली एक टूटी फूटी सी दिख रही थी और पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ था। आगे कैसे जाएं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मन में था कि किला देखना है, तो हम आगे बढ़ते चले गए। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुल्ताना डाकू के किले में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मतलब जब मैं यहाँ आया तो देखते ही पहले बोला कि वाह यार, ऐसी जगह भी है। मतलब इतने टाइम से खाली सुना था इस जगह के बारे में, बट देखा नहीं था। आज देख भी लिया और आज आप लोगों को भी देखने को मिलेगा सुल्ताना डाकू और उसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब हम वहीं जाके करेंगे बात। बाकी यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं, करीबन कोटद्वार से करीबन 1 घंटा लग गया मैं यहाँ पहुँचने में। ज़्यादा दूर नहीं है, रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग आ सकते हैं। बाकी व्यू आप देख सकते हैं, वो क्या ही जगह है। तो फटाफट से चलते हैं अंदर किले के, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। लेट्स गो। चलो। सो गाइस, पहुंच चुके हैं सुल्ताना डाकू के किले में। आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ये एंट्रेंस है यहाँ पे का। और बाकी तो यार अंदर जाके देखते हैं कैसा है क्या है। बाकी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम भी, धूप थी पर अभी मुझे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं यहाँ पे कुछ काम चल रहा है लाइटिंग का, शायद से, क्या पता उसको लाइटिंग करेंगे। बाकी दीवार देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी ये दीवार है। ओहो, तो चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। मौसम भी अच्छा हो चुका है। लेट्स गो।
सो गाइस पहुंच चुके हम सुल्ताना डाकू के किले पे और देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर यहाँ का व्यू है। ये देखिए पूरा का पूरा इतना लंबा एरिया है ना ये, कि इतना बड़ा ये ग्राउंड है। आप देख सकते हैं पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी पूरी वॉल है वहाँ तक पूरे एरिया में। और काफ़ी पुरानी जगह है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, काफ़ी मज़ेदार जगह। तो गाइस स्टोरी कुछ ये थी कि जो सुल्ताना डाकू था वो मतलब हमारे पूरे गढ़वाल से लेकर पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और लगभग सभी जगह तक उसका राज था। तो मतलब उसको हम डेविल कहेंगे या सेवियर कहेंगे, मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ। बट कहानी ये कहती है कि जिस टाइम पे जो सुल्ताना डाकू था, वो डाकू मतलब जो अमीर लोग हुआ करते थे, ज़मींदार लोग हुआ करते थे, वो उनसे चोरी कर कर गरीबों में पैसा बांटा करता था। तो ये चीज़ थी उसके अंदर। उसको मसीहा कहा जाता था, गरीबों का वो मसीहा होता था उस टाइम पे। तो काफ़ी मतलब जिसे बोलेंगे कि उसने बहुत मदद की गरीब लोगों की। तो जिस इलाके में वो चोरी करता था तो मतलब वहाँ का जितना भी पैसा हुआ करता था वो मतलब वहीं के लोगों के बांटता था वो। तो गाइस ऐसा कुछ था। तो मतलब काफ़ी टाइम तक उसका राज चला सुल्ताना डाकू का। सुल्तान करके उसका नाम था। बाकी उसका रिलीजन तो मुझे कंफर्म पता नहीं क्या था। बहुत से लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम था, कुछ कहते थे कि वो हिंदू था। बट जिस वो घराने से आता था, जिस समुदाय से वो आता था, उस समुदाय के लोग हिंदू जाति को मानते थे। तो गाइस ये कहानी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे डाकू चलता गया, उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। तो हुआ ये कि बहुत से लोगों ने मतलब पुलिसकर्मियों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, बट सब नाकाम रहे, कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने एक ऑफिसर को बुलाया, फ्रेडी यंग नाम का ऑफिसर था। इंग्लैंड से उसको स्पेशल इसीलिए यहाँ पे बुलाया गया था कि वो सुल्ताना डाकू को पकड़े। तो गाइस उस टाइम पे क्या हुआ, सुल्ताना डाकू को उन्होंने कुछ रणनीति बनाई और सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया। रणनीति कुछ इस तरीके की थी क्योंकि सुल्ताना डाकू के बारे में कोई भी कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वो आम जनता, गरीब जनता की बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। तो यही था। तो जैसे तैसे करके फ्रेडी यंग ने सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया। यार अब ये क्या है कि एंट्री बंद हो रही है, तो अभी चल रहे हैं बाहर को। सो यार शायद से 15 अगस्त के दिन पे कुछ प्रोग्राम है यहाँ पर, जिस वजह से अंदर एंट्री नहीं हो रही है। पता नहीं क्या ही दिक्कत है। तो इतनी दूर से आए थे, सोचा था कि वो वॉल पे चढ़ेंगे, ऊपर वॉल देख रहे होंगे आप, उसके ऊपर काफ़ी बड़ी वॉल है। बोलते हैं कि लाल किले से ज़्यादा मजबूत ये दीवार है। ऊपर इतनी जगह है ना वॉल पे, 2 ट्रक चल जाएंगे वहाँ। तो ऐसा कुछ है। तो यार स्टोरी अधूरी रह गई, तो स्टोरी को मैं पूरी करना चाहूँगा। तो दोस्तों उस टाइम पे ये हुआ था कि फ्रेडी यंग ने सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया था, और जब पकड़ लिया उसके बाद उसको सुल्ताना डाकू को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो यही था। लेकिन कहा यह जाता है कि जो फ्रेडी यंग था, जब तक मतलब सुल्ताना डाकू पे मुकदमा चल रहा था, जिस टाइम तक मुकदमा चल रहा था उस टाइम तक फ्रेडी यंग और सुल्ताना डाकू की आपस में दोस्ती हो गई थी। दोस्ती इस कदर हो गई थी कि जो फ्रेडी यंग था उन्होंने जो माफ़ीनामा लिखने में मदद करी थी सुल्ताना डाकू की, बट वो माफ़ीनामा रद्द हो गया था। तो इसी तरह से लेकिन जिस दिन फांसी का वक्त आया और सुल्ताना डाकू को फांसी की सज़ा मतलब फांसी होने वाली थी, तो उस टाइम सुल्ताना डाकू ने फ्रेडी यंग से बोला कि जो मेरा लड़का है उसको खूब पढ़ाना और अच्छे से उसको लिखाना। तो फ्रेडी यंग ने बोला ठीक है। तो सारी जिम्मेदारी फ्रेडी यंग ने सुल्ताना डाकू के बेटे की ले ली। तो बाद में जाकर ये हुआ था कि जो फ्रेडी यंग थे उन्होंने सुल्ताना डाकू के लड़के को इंग्लैंड भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद वहीं पर उन्होंने पढ़ाई करी उनके बच्चे ने, और उसके बाद इंडिया पे आकर ICS का एग्ज़ाम निकाला, और एंड में क्या हुआ था कि जो जनरल पद पे थे उस पद पे उन्होंने रिटायरमेंट हुई। तो कुछ ये कहानी थी सुल्ताना डाकू की। यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, कमेंट में बताना कैसा लगा, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और
यहाँ आके इस जगह को ज़रूर देखना, जितने भी लोकल के लोग हैं। तो चलो चलते हैं हम घर के लिए, मिलते हैं आपको, लेट्स गो।